Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to my YouTube channel. आज हमारा FME का 13 MTQ है और अगेन हमारा जो टॉपिक है वो है सर्विस कॉस्टिंग, या इसको हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी कह सकते हैं, जो हमने लास्ट भी बात की थी। तो चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। क्या कहता है जी? A taxi company can operate a taxi for minimum of 1600 hours per year. It generates revenue of 50 per year and has a variable running cost of 30. The fixed costs are charged at 10 per hour. The company is evaluating two options for the taxi maintenance. अगर अभी तक की जो कहानी मैंने पढ़ी उसमें हमें क्या नज़र आया कि हमारे पास रेवेन्यू कितना है $50 और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 30, which means $20 is our contribution. Option 1, remedial maintenance. This is caused by intermittent breakdowns and will on average mean the taxi is unavailable and require maintenance of 18 hours per year. Remedial maintenance cost 55 per hour. इंटरमिटेंट ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि अनयूजुअल ब्रेकडाउन्स हो जाते हैं कि आपको नहीं पता, नॉन रूटीन आपकी टैक्सी के ब्रेकडाउन हो गया और ऑन एवरेज 18 घंटे एक साल में आपकी गाड़ी खड़ी रहेगी और 1 घंटे की कॉस्ट आपको आएगी 55 आवर्स। ठीक है जी। दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरी क्या है? प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। कि हम गाड़ी के ख़राब होने का इंतज़ार नहीं करते, हम क्या करते हैं, कहता है दिस विल एंटेल द टैक्सी अंडरगोइंग 3 इंटेंसिव सर्विस ओवर द 3 ईयर, ईच ऑफ विच विल टेक 5 आवर्स. Preventative maintenance costs $75 per hour. Both types of maintenance would require take place in the 1600 available operating hours per year. तो कहता है जी ऑप्शन 1 रेमेडियल में और प्रिवेंटेटिव में हमारे पास नेट एनुअल कॉस्ट पर टैक्सी फॉर 2 ऑप्शंस, कौन सी मोस्ट इकोनॉमिकल है वो भी हमने चूज़ करेंगे और हम दोनों में बता भी देंगे कि कौन सी बेहतर है। चलें मूव करते हैं। पहली ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या थी? कितने आवर्स लग रहे थे? कितने आवर्स लग रहे थे? 18 आवर्स। और एक आवर की जो हमारे पास कॉस्ट थी वो कितनी थी? 55। प्लस याद रखेंगे जो 18 आवर्स हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे टैक्सी को, तो $20 पर घंटा हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस भी करेंगे। तो अब आप लोग कैलकुलेटर उठा लें और क्या करें? $18 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $20, 360, और 18 आवर्स मल्टीप्लाई 55 कॉस्ट, इट्स 990। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट $1350, 1350 on average. सेकेंड ऑप्शन प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। इसमें उसने कहा था 3 एक्सटेंसिव सर्विसेज और हर एक का कितने लगेंगे? 5 आवर्स। तो इसका मतलब टोटल 15, 3 इंटू 5, 15 आवर्स। और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है? 75। अभी चेक कर लेते हैं। 15 इंटू 75 विल गेट 1125, प्लस जो हमने इन 15 घंटों पे 20 का कंट्रीब्यूशन लॉस करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, इट्स 300। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट्स 14
125। तो कौन सी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? 1350 अगर हम फाइनेंशियली देखें। बट इसमें अब देखें, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे तो आप देखें ना, आपके पास गाड़ी है और आप प्लान के मुताबिक प्रिवेंटेटिव मेजर्स ले रहे हैं। आप कहते हैं ख़राब होने से पहले ही आप उसे क्या कर लेते हैं, प्रॉपर मेंटेन कराते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी एवरेज कॉस्ट की। हो सकता है कोई ज़्यादा बड़ा मसला हो, ज़्यादा कॉस्ट भी हो सकती थी। बट फ़िलहाल जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक रेमेडियल मेंटेनेंस इज़ बेटर दैन प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। टास्क 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ रेमेडियल मेंटेनेंस? ये जो रेमेडियल मेंटेनेंस थी इसके क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो कॉस्ट कम है, और तो हमें कोई नज़र आ रहा है कुछ? कहता है द एनुअल कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस कैन बी एक्यूरेटली फोरकास्ट। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटेटिव जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। हमें पता है 3 एक्सटेंसिव हमने करने थे, हर एक पे 5 घंटे लगने थे, 15 घंटे लगने थे। 1 घंटे की जो कॉस्ट है वो 75 है। बट इन दिस केस हमने क्या लिया था? अगर आपने क्वेश्चन देखा हो तो उसने क्या लिखा हुआ था? ऑन एवरेज। ऑन एवरेज ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 18 घंटे उसने कहा था, 18 की बजाय 20 भी लग सकते थे, 22 भी लग सकते थे, 15 भी लग सकते थे। तो वहाँ पे हम एवरेज की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रिवेंटेटिव में ज़्यादा एक्यूरेटली फोरकास्ट किया जा सकता है इन कंपैरिजन विद रेमेडियल मेंटेनेंस। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी अगर हम इन कंपैरिजन बात करें। द सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर विल बी मोर रिलायबल। तो रिलायबल कब होगी? देखें, जब आप प्लान्ड मेंटेनेंस कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर गाड़ी होगी, टैक्सी ज़्यादा बेहतर होगी, आप ज़्यादा बेहतर सर्विस दे रहे होंगे। और अगर आप कहेंगे जब ख़राब होगी तब मैं ठीक करा लूँगा, हो सकता है आपकी टैक्सी में उस टाइम पैसेंजर बैठा हो, सवारी बैठी हो, और आप उसे क्या करेंगे? आप उस कस्टमर को ख़राब करते हुए, कस्टमर हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हो, उसका कोई फ़ॉरेन टूर हो, उसकी फ़्लाइट निकल रही हो और आपकी टैक्सी ख़राब हो गई है। तो इसका मतलब अब आपकी जो सर्विस है वो इतनी रिलायबल नहीं है। इसीलिए देखें, जो अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो, या अगर हम देखें बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो वो उससे पहले से वो इंतज़ार नहीं करते ख़राब होने का, वो मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ, उनकी जो भी वो सर्विस दे रहे हैं, जो भी वो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हो। तो कह रहा था बताएं क्या एडवांटेजेस हैं रेमेडियल मेंटेनेंस के? तो ये दोनों नहीं है, नाइदर वन नॉट टू। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि ये बात आपको समझा दूँ। अच्छा जी, टास्क 3 की तरफ मूव करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग। वैल्यू एनालिसिस इज़ द फॉर्म ऑफ एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस क्या है? एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें हम फिज़िकली एंड फिज़िकल भी देखते हैं, उसकी सर्विस भी देखते हैं, इंटेंजिबल भी देखते हैं, प्रोडक्ट को, सर्विस को रिव्यू करते हैं, और इसमें हमारा एम क्या होता है? रिडक्शन इन इट्स कॉस्ट। हम उसको वैल्यू एनालिसिस क्या है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा, और हमारी तो उसके ऊपर क्या आ रही है? कॉस्ट आ रही है। तो ऐसी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं करता। लेट्स सपोज अगर हम काम कर रहे हैं जूसेस का, अब ये बॉक्सेस हैं डिफरेंट, और हम इसको इस कॉटन में पैक करके देते हैं, बट कस्टमर को क्या जाता है? ये अंदर जूस जा रहा है, एक एक पैकेट वो परचेज़ करता है। बट ये जो आपकी कॉस्ट लग रही है इसको कॉटन बनाने की, आप इस पर रैपिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो ये जो कॉस्ट आ रही है ये कस्टमर के लिए इसकी क्या है? वैल्यू है ज़ीरो। तो आप, इसीलिए आप अक्सर पेप्सी को देखते हैं तो वो किस में होता है? वो एक पॉलीथीन बैग में होता है। वो उसकी कोई, क्योंकि वो कहते हैं इसकी इसकी वैल्यू नहीं है, इसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी?
तो वैल्यू एनालिसिस क्या है? हम ऐसा एनालिसिस करते हैं कॉस्ट का, सर्विस का, अपनी प्रोडक्ट का, और उसमें से उस चीज़ को देखते हैं कि जिसको कस्टमर वैल्यू नहीं कर रहा और हमारी उस पे कॉस्ट लग रही है, और उसकी रिडक्शन हमारा एम होता है। ये बात है वैल्यू एनालिसिस की। इसमें आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।